आज मैं आप सबके सामने हमारे ही देश के मुसलमानों के हालातों की दो ताजा तस्वीरें लेकर आता हूं और ये तस्वीर देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हमारी कौम किस जगह खड़ी है। आप इन तस्वीरों को देखकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ये पहली तस्वीर है उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहां पर एक शादी होती है और उस शादी में चीख चीख कर यह बताया जा रहा है कि लड़के को 2.5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं और उनको गाड़ियां दी जा रही हैं। इस शादी में जूता चुराई के 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस शादी में जो काजी निकाह पढ़ाते हैं उनको 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस शादी में मस्जिद को 8 लाख रुपए दिए जाते हैं। वहीं अब आप ये दूसरी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर के ये है कहां की इसका भी पता नहीं चल सका है, लेकिन इस तस्वीर में इस निकाह को देखिए। एक ये निकाह है जहां बिल्कुल सादगी का निकाह होता है। इस निकाह में न लड़की मेहंदी लगाकर खड़ी होती है, इस निकाह में न लड़की हजारों रुपए का लहंगा पहनकर खड़ी है, इस निकाह में न लड़के को 2 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। यह निकाह बिल्कुल सादा निकाह होता है। इसमें न हजारों लोग बारात में आए हैं। यह निकाह होता है 20-15 लोगों का और इस निकाह में लड़की की तरफ से आलीशान खाना भी नहीं दिया जा रहा है। एक होटल में 15 से 20 लोग पहुंचते हैं, वहां पर सादगी से यह निकाह मुकम्मल किया जाता है। और एक और जहां उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक शादी में 2.5 करोड़ रुपए दहेज के नाम पर लड़के को दिए जा रहे हैं। उस शादी में 11 लाख रुपए जूता चुराई के दिए जा रहे हैं। कहीं एक तस्वीर आती है कि वहां पर 20 लाख रुपए बारात के ऊपर उड़ाए जा रहे हैं। कहीं तस्वीर आती है कि वहां लाखों रुपए की गाड़ियां दी जा रही हैं। आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा देश के जो मुसलमान हैं वह किस ओर जा रहे हैं। आप देखेंगे तो हर इंसान ये कहता हुआ नजर आएगा कि मुसलमानों के हालात बहुत खराब हैं, लेकिन जब इन जैसी तस्वीरें सामने आती हैं तो सोचने पर यह मजबूर कर देता है कि आखिरकार वह बहन बेटियां जिनके मां बाप गरीब हैं, जो बरसों से कमाकर एक इकट्ठा कर रहे हैं कि काश मेरी बेटी की शादी हो जाए, वह मां बाप के ऊपर ये सब तस्वीरें देखकर क्या बीत रही होगी। एक बेटी जो इस आस में बैठी है कि काश मेरे लिए कोई लड़का आए और मेरे बाप के ऊपर बोझ ना बनकर मुझे यहां से विदा कर कर ले जाए। एक बाप ये इस आस में बैठा है कि काश मेरी बेटी के लिए एक ऐसा लड़का मिल जाए कि वो मेरे ऊपर बोझ ना बन सके। मुझसे जितना हो सके मैं उतना दूं, लेकिन कोई मेरी बेटी को तंग ना करे, कोई मुझे नीचा ना दिखाकर दहेज की मांग ना करे। एक और लाखों करोड़ों रुपए शादियों में बर्बाद किया जा रहा है। एक और जहां सादगी से निकाह हो रहा है, उस सादगी के निकाह को हम नकार रहे हैं और इस तरह की दिखावे के निकाह को हम अपना रहे हैं। यही वजह है आज हमारा मुल्क, आज हमारे देश में जो मुसलमान हैं उनके हालात खराब हैं। वह मर कट रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। और मैं कहता हूं कि आपके पास दौलत है, आपकी जायज दौलत है, लेकिन इस तरह से दिखावा कर कर उन बेटियों के ऊपर भी आप बोझ बना रहे हैं, जो बेटियां जिनको सिर्फ दहेज के लिए उनको निकाह कर कर नहीं लेकर जाया जा रहा है। वह सिर्फ अपने घर में बैठी हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपनी बेटी का निकाह कर सकें। वह लड़की इस आस में बैठी है कि काश मेरे बाप के पास भी इतना दौलत होती कि वह भी मुझे दहेज देकर अपने घर से विदा कर सकते थे। लेकिन आज अफसोस यह है कि हमारे मुल्क के ये ईमान परस्त लोग ये इस तरीका का दिखावा कर कर अपने ईमान को भी खराब कर रहे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आप जितनी सादगी का निकाह करोगे, उस सादगी के निकाह में उतनी ज्यादा बरकत वो अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। लेकिन आज हमारे मुल्क में इतना ज्यादा दिखावा कर कर निकाह किया जा रहा है, हजारों रुपए पटाखों में फोड़ दिए जाते हैं, हजारों रुपए डीजे में लगाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आपकी शादी में कोई गरीब खाना लेने के लिए आ जाए या खाना खाने के लिए पहुंच जाए तो हम उसको धुतकार कर भगा देते हैं, उस मंडप से भगा देते हैं। ये आज के हमारे हालात हो चुके हैं। आप इस तरह की शादियों को क्या कहते हैं? आप इस सादगी के निकाह को क्या अपनाना चाहते हैं? क्या आप इस सादगी के निकाह को सही मानते हैं या इस दिखावे के निकाह को सही मानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
1,56,00,000 रुपए है। मैं गाड़ी के 75 इसमें गाड़ी के हैं, जैसे मेरठ से वैसे ही है इंशाल्लाह। गाड़ी कौन सी है? 100 किलो हमारे किले में है गाड़ी के। अच्छा कोई सी ले लो, कोई सी ले लो। अभी दो दी किसे देने, दो दी लो देने। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नफीस। आज एक निकाह में शामिल होने का शर्फ हासिल हुआ और निकाह भी मेरे साड़ू के बेटे रमीज का। देखिए हस्बैंड वाइफ दोनों यहाँ खड़े हैं, ये माशाल्लाह हस्बैंड वाइफ हैं। आप देखिएगा कौन से पार्लर गई है बच्ची, इनके हाथ में मेहंदी भी नहीं है। और हमारे यहाँ जो लोग हैं पार्लर में 1,00,000 2,00,000 रुपए 1.5 लाख रुपए 30,000 50,000 में बर्बाद कर देते हैं। और बाकी शादियों को तो रहा, आपको मालूम है किस कदर शादियों में पैसा बर्बाद हो रहा है। तो जितनी सादगी से निकाह करेंगे उतना बहुत बेहतर है। अपनी बेटियों को बोझ न बनाएं, सादगी से निकाह करें। और माशाल्लाह अब देखिएगा एक लंच के अंदर जबकि हम इस चीज के भी कायल नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेहमानदारी के लिए लंच भी कराया हम लोगों को। और हम सिर्फ 15-20 लोग यहाँ मौजूद हैं टोटल, और ये निकाह हो गया। आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह। ये बच्ची की वालिदा भी हैं, चचा भी हैं, और ये उमर भाई हमारे साड़ू साहब, ये और लड़के की वालिदा भी सामने खड़े हैं। और तमाम लोग आप देख लें, सिर्फ इतने ही लोग में निकाह में शामिल हो और बच्ची फारिग हो गई माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।